Hello class 3rd. Today we will start new chapter 4 States of India. तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया जो है आपको पता है 28 स्टेट्स में हमारा पूरा इंडिया जो है वो डिवाइड है। और पहले इसमें 7 यूनियन टेरिटरीज थी और अब 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इससे पहले स्टेट्स भी जो हैं हमारे कितने थे 29, है ना। तो अब हम लोग उन स्टेट्स के बारे में और उन यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और उसके अलावा आप पढ़ेंगे कि हमारा जो स्टेट्स हैं और हमारा जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, यानी कि हमारा जो पूरा इंडिया है वो उसमें जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे स्टेट्स को अलग तरीके से उसकी अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पर अलग चीज़ें होती हैं, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो काम करती है और स्टेट लेवल पर अलग काम करती है। ओके, व्हाट वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, लोकेशन एंड नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हमारे जो इंडिया की लोकेशन जो है वो क्या है और हमारा जो यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन से हैं, उनके कैपिटल्स क्या हैं, हमारे स्टेट्स जो हैं उन स्टेट्स के बारे में आप देखेंगे कितने स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स क्या हैं। एंड देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो है जो आपको करना है इन दिस चैप्टर, विद द हेल्प ऑफ द क्लू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फेमस कैपिटल सिटीज़ गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए ये कुछ क्लू दिए हुए हैं, कुछ आपको लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके बीच में कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं और आपको इन फेमस सिटीज़ के बारे में आपको पता लगाना है कि ये कौन कौन से सिटीज़ हैं। देखिए M-B-I, ये दोनों जो आपको सिटीज़ दिए हुए हैं ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करने हैं और इनको लिखना है, कैपिटल सिटीज़ कौन कौन सी हैं। देन इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा जो इंडिया है वो कौन सी पोजीशन पर आता है, 7th पोजीशन पर आता है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो एरिया है आपको पता है किस कंट्री का है, यस, रशिया। रशिया ऐसा कंट्री है जो एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है और हमारा इंडिया 7th पोजीशन पर। जबकि अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा इंडिया 2nd पोजीशन पर आता है और फर्स्ट तो आपको पता ही है, यस, चाइना, है ना। तो चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन में और हमारा इंडिया नंबर 2, लेकिन एरिया में हमारा इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पर आता है। इतना बड़ा हमारा जो है इंडिया, इट इज़ लाई इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब इसकी लोकेशन क्या है, अगर आपको अभी मैं मैप दिखाती हूँ, हमारा जो इंडिया जो है उसकी लोकेशन क्या है। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनमें जो एशिया जो एक कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पोर्शन में हमारा इंडिया लाई करता है और ये फर्दर जो है वो अलग स्टेट्स में और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड होता है, जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़। तो देखिए अभी आप मैप में देखेंगे यहाँ पर ये है आपका कॉन्टिनेंट एशिया, देख सकते हैं आप। अगर आपके घर पर ग्लोब है और अगर ग्लोब नहीं है तो आप मैप में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ एशिया, ASI, है ना, यहाँ पर एशिया है। इसके अगर सदर्न पोर्शन में आप देखते हैं तो दिस इज़ आवर कंट्री, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यस, दिस इज़ इंडिया। तो ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में हमारा ये जो इंडिया है वो यहाँ पर लाई करता है। ओके, अब इस जो फर्दर हमारा जो इंडिया है इसको कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, 28 स्टेट्स हैं हमारे जो इंडिया है उसमें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमारा जो इंडिया है
उसमें 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल, और सभी स्टेट्स की अपनी कैपिटल है और सभी यूनियन टेरिटरी की भी अपनी अपनी कैपिटल है। एंड न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, तो आप अपने घर पर अपने मैप में जो है उसको आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस पेज पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर ये पूरा दिए हुए हैं, यहाँ पर कंट्रीज स्टेट्स जो हैं और विद कैपिटल्स यहाँ पर फिल किया हुआ है। तो आपको इसको देख करके इसको क्या करना है, पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का, और उस पॉलिटिकल मैप में आपको इसको फिल करना है। सारे स्टेट्स जो हैं वो आप फिल करेंगे और इसमें उनकी उसके बाद में ये बनाएंगे आप पूरी टेबल, और उस टेबल में आप इनके सारे को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सारे आपको ये मैप में दिए हुए हैं। ये आपके नेबरिंग कंट्रीज़ भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका चाइना, उसके बाद यहाँ आप देखिए बे ऑफ, यहाँ पर म्यांमार, और इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, ये 2 मैप आप बनाएंगे। एक मैप में आपको इसके नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो लिखने हैं, और दूसरे मैप में आपको ये सारे जो स्टेट्स दिए हुए हैं वो सारे स्टेट्स जो हैं वो विद कैपिटल, इसमें आपको पॉलिटिकल मैप इंडिया के जो लेना है और उसमें उसको फिल करना है। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। आपकी जो बुक है उस बुक में अभी आपको यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज़ दी हुई हैं वो आपको 7 यूनियन टेरिटरीज़ दी होंगी। तो इसीलिए आपको ये जो मैं वीडियो दे रही हूँ इसमें देखिए आपकी लेटेस्ट जो है यूनियन टेरिटरीज़ जो आपकी डिवाइड हैं यहाँ पर 9, उसको आपको इसमें से देख करके पॉज करके उसको आपको लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 9 यूनियन टेरिटरीज़। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप, कवारती, पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी ही है। दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल है दमन। दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की कैपिटल दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी 2 कैपिटल हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, श्रीनगर इज़ द कैपिटल, समर कैपिटल, एंड जम्मू इज़ विंटर कैपिटल। ओके, तो सर्दियों में यहाँ की कैपिटल जो है वो जम्मू हो जाती है और गर्मियों में यहाँ की कैपिटल होती है श्रीनगर। यही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी 2 कैपिटल हैं। ओके, और जो नया यहाँ पर अभी यूनियन टेरिटरी ऐड हुआ है दैट इज़ लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह। ओके, तो ये पूरी कंप्लीट टेबल जो है वो आप ड्रॉ करेंगे और इनकी यूनियन टेरिटरीज़ की कैपिटल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो गोवा है हमारा वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्टेट है। एंड राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, और जो हमारा राजस्थान है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप ये देखिए स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर 28 स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो दिए हुए हैं, उनकी कैपिटल। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिज़ोरम, आइजॉल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर,
सिक्किम, गैंगटॉक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो इस तरीके से ये आपके जो 28 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल, ये आपको 28 स्टेट्स और कैपिटल प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करना है। साथ में वो यूनियन टेरिटरीज वाली टेबल भी आप ड्रॉ करेंगे और उनको लर्न करोगे विद स्पेलिंग्स। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। गवर्नमेंट, अब ये स्टेट्स और हमारा जो कंप्लीट इंडिया है वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में 2 तरीके से जो है वो गवर्नमेंट काम करती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बोथ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो देश के लोग हैं वही हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं। Both the government are elected by the people of our country. These government make laws and plan to take care of health, happiness and safety of the people. तो ये जो गवर्नमेंट हैं ये अलग अलग तरीके के लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं हमारे पूरे देश के लोगों की हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। ये जो गवर्नमेंट है ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग्स और लॉज के साथ काम करती है। पहले है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए जो है वो रूल्स और लॉज बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, है ना, कंसिस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, देश के हमारे प्रधानमंत्री और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ पर, आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस जो है वो हमारा कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और वो पूरे वहीं पर रहते हुए पूरे कंट्री को वहाँ से जो है चलाते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट गवर्नमेंट और साथ में यूनियन टेरिटरीज किस तरीके से वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। इन आवर कंट्री ईच स्टेट हैज सेपरेट गवर्नमेंट। हमारे देश में सभी स्टेट की सेपरेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर स्टेट। और जो जैसे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अपने लिए जो है रूल्स जो है वो लॉज जो है वो बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड वेरियस अदर मिनिस्टर्स। जिस तरीके से सेंट्रल में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, और प्राइम मिनिस्टर, बाकी के मिनिस्टर्स काम करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह पर कौन आ जाते हैं? गवर्नर। एंड देन चीफ मिनिस्टर्स और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो हमारे पूरे स्टेट को चलाते हैं। द ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमारे पूरे देश की, हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो न्यू दिल्ली में काम करती है। ऐसे ही सभी स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो ऑफिस होता है वो कहाँ होता है? उनकी कैपिटल में, यानी उस स्टेट की जो कैपिटल होती है मैक्सिमम स्टेट्स में वहीं पर उनकी ऑफिसेस होते हैं। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनकी जो सारा जो मैनेजमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है? वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि उसका सारा मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है।
Okay, value corner. India is our homeland. Mention 2 things that you wish to change in our country to improve the living condition of the people. हमारा इंडिया जो है वो हमारा मातृभूमि है, उसमें आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो इम्प्रूवमेंट के लिए, वहाँ पर जो लिविंग कंडीशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए आप क्या चेंजेस चाहते हो, आपको इस तरीके के 2 चेंजेस क्या आप चाहोगे उसको आपको मेंशन करना है, बताना है। ओके, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, आपको कंप्लीट स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल्स लिखनी है, आपको पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का और उसको फिल करना है और पेंसिल कलर से हर स्टेट को अलग अलग कलर करके हाईलाइट करना है। ओके, और चैप्टर का नेम लिखेंगे, उसको लेफ़्ट साइड में अपनी नोटबुक के लेफ़्ट पेज पर आप उस मैप को पेस्ट करेंगे और राइट साइड में आप सारे स्टेट्स और कैपिटल्स लिखेंगे, प्लस उसको लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।